हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो ये लव रेवोल्यूशन का 5th पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं ड्रामे को। ड्रामे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोचेंग जारिम को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसमें किम यंग हुन जारिम बना होता है। तभी गोचेंग को जारी का फोन आता है। जारी वही लड़की है जिसने गोचेंग के मोबाइल में अपना नंबर जबरदस्ती सेव किया था, बट गोचेंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जैसे ही गोचेंग उसका फोन काटता है, वो वहाँ पर आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम मेरा फोन क्यों काट रहे हो। फिर वो बोलती है कि चलो छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, और ऐसा कहकर वो जबरदस्ती गोचेंग को अपने साथ ले जाती है। तभी रास्ते में जारिम और उसकी फ्रेंड्स भी जा रही होती हैं और उनकी नजर गोचेंग पर पड़ती है। तो उसकी एक दोस्त बोलती है कि ये लड़की कौन है जो गोचेंग के साथ है। तो ओरन कहती है कि शायद वो उसे पसंद करती है, तभी तो उससे तक चिपक कर जा रही है। गोचेंग उसके साथ जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रही थी। जैसे ही गोचेंग जारिम को देखता है, वो भाग कर जारिम के पास आ जाता है। फिर उसके बाद जारिम और उसके दोस्त एक क्लास में जाकर ही लियंग को पकड़ लेती है और उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। जारिम को तो कुछ दिलचस्पी नहीं होती उस लड़की के बारे में जानने में। वो किनारे में बैठकर अपना गेम खेलती रहती है। तो लियंग वो बोलता है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, लेकिन वो काफी दिनों से गोचेंग से बहुत क्लोज हो रही है। फिर उसके बाद वो जारिम से पूछता है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि वो लड़की कौन है। तो जारिम मना कर देती है। फिर लियंग वो बोलता है कि देखो, मुझसे कुछ मत कहो, अगर तुम्हें कुछ कंप्लेन है तो जाके गोचेंग से कहो। उसके बाद गोचेंग जब क्लास में होता है तो वो लड़की उसे मैसेज करने पे लगी होती है। तो गोचेंग सीन कर भी उसका रिप्लाई नहीं देता है। तो वो उसे मैसेज करती है कि तुम सीन कर भी रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। फिर रिसेस टाइम में जब उसे जारिम दिखती है तो जारिम के पीछे पीछे भागता है और उससे पूछता है कि तुम सैटरडे को कहीं जा रही हो क्या। तो जारिम कहती है कि नहीं, मैं घर पर ही रहूंगी। तो गोचेंग कहता है कि मैं सैटरडे को फ्री था, तो मैंने सोचा कि हम दोनों के दोनों साथ में बाहर घूमने जाएं। तो जारिम घूमने के लिए मना कर देती है और बोलती है कि सैटरडे को मैं घर पर बिजी हूँ। तभी पीछे से जैंगरी आ जाती है और वो बोलती है कि मैं सैटरडे को फ्री हूँ, तुम मेरे साथ घूमने आ सकते हो। तो गोचेंग कहता है कि मैं सैटरडे को बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। फिर जारिम कहती है कि तुम दोनों बात कर लो, मैं जा रही हूँ। और ऐसा कहकर वो चली जाती है और उसके पीछे पीछे गोचेंग भी भाग कर चला जाता है। उसके बाद जारिम अपनी क्लास में चली जाती है, गोचेंग भी उसके पीछे पीछे उसकी क्लास में चला जाता है। तो जारिम गोचेंग को बोलती है कि रिसेस खत्म हो गया, अब तुम अपनी क्लास में जाओ। तो गोचेंग कहता है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरा रिप्लाई नहीं दोगी। अभी वहाँ पर सर आ जाते हैं और गोचेंग अचानक से वहाँ पे गायब हो जाता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद जारिम और उसकी दोस्तें जा रही होती है, तभी वहाँ पे जांगरी आ जाती है और वो जारिम से कहती है कि क्या हम दोनों के दोनों अकेले में बात कर सकते हैं। तो जारिम बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और उसके साथ चली जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों के दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो जांगरी काफी बुरा बोलती है जारिम को, लेकिन जारिम ज्यादा माइंड नहीं करती उसकी बातों को। और वो जारिम को ये भी बोलती है कि तुम गोचेंग की फीलिंग्स के साथ खेल रही हो, और बोलती है कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो तुम उसे क्लियरली भी तो रिजेक्ट कर सकती हो। तो जारिम अपना फोन उठाती है और गोचेंग को मैसेज दिखती है कि वो उसे क्लियरली रिजेक्ट कर रही है। तो जांगरी खुश हो जाती है, बट उसके थोड़ी देर बाद जारिम को गोचेंग का मैसेज आता है कि आई रिजेक्ट योर रिजेक्शन। और यही नहीं, जारिम का एक मैसेज करने के बाद गोचेंग के इतने सारे मैसेज आ जाते हैं। तो जांगरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। जारिम वहाँ से उठकर चली जाती है और जांगरी बस पीछे से उस पर चिल्लाती रहती है। तो नेक्स्ट डे गोचेंग और उसके दोस्त जारिम को प्रपोज करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो गोचेंग अपने दोस्तों को बोलता है कि जांगरी की वजह से बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मेरी और जारिम के बीच में, और बोलता है कि मुझे ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी। तो जारिम के लिए वो एक बुके बना रहा होता है, जिसमें वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे 99 फ्लावर्स रखने चाहिए कि 100 फ्लावर रखने चाहिए। तो वो सोचता है कि वो लियंगवू से पूछे। तो लियंगवू से पूछता है तो लियंगवू बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम उसे किस तरीके से कन्फेस करते हो, और बोलता है कि मैटर ये करता है कि वो तुम्हें पसंद करती है कि नहीं करती है। अगर वो तुम्हें पसंद करेगी तो वो तुम्हें डेफिनेटली हाँ बोल देगी। और फिर वो बोलता है कि तुम क्या करोगे अगर वो तुम्हें ना बोल देगी तो गोचेंग कहता है कि मैं इतना ज्यादा तो अभी सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं उसे अपनी दिल की बात बता दूंगा। तो लियंगवू बोलता है कि अगर जारिम ने तुम्हें हाँ नहीं कहा तो क्या तुम जांगरी को डेट करोगे। तो गोचेंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो उसको देखकर बहुत डर लगता है और वैसे भी वो मेरे टाइप की भी नहीं है। तो लियंगवू बोलता है कि ये सब छोड़ो, तुम उससे बुलाओगे कैसे, वो इतने इजीली तो नहीं आएगी। गोचेंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। और दूसरी तरफ जारिम और उसके दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। तभी यांगमिन बोलती है कि आज रोज डे, आज गोचेंग तुम्हारे लिए पक्का
का कुछ स्पेशल प्लान कर रहा होगा। तभी जारिम को गोचेंग का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसके घर पर आग लग गई है। बोलती है कि क्या तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, तुम सच बोल रहे हो? तो गोचेंग कहता है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सच में तुम्हारे घर से धुआं निकलते हुए देखा था। और बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। तो जारिम अपने घर जाने के लिए निकलती है। वो अपनी बहन को कॉल करती है कि हमारे घर पे आग लग गई है, तुम जल्दी से बिल्डिंग से बाहर आ जाओ। और उसके बाद जारिम और उसकी दोस्तें आती है। तो वो सबसे पहले बिल्डिंग को देखती है तो बिल्डिंग तो बिल्कुल ठीक रहती है। उसके बाद वो सीधे अपने आगे देखती है, वहाँ पर गोचेंग खड़ा होता है अपने हाथ में बुके लेकर। उसके बाद वो जारिम के पास जाता है और उससे कहता है कि आग तुम्हारे घर में नहीं, मेरे दिल पे लगी है। और गोचेंग के दोस्त पीछे खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि क्या कह रहा है, और जारिम की दोस्तें भी उसकी बात सुनकर हंसने लग जाती है। फिर उसके बाद वो जारिम को बुके देता है और उसको बोलता है कि आज रोज डे है, मैं तुम्हारे लिए 100 रोज लेके आया हूँ। और बोलता है कि अरे ये तो 99 रोज है, एक रोज कहाँ गया? और बोलता है कि इसमें एक रोज मिसिंग है। तो जारिम की दोस्त ओरेन पीछे से जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ये कहने वाले हो ना कि लास्ट रोज जारिम है। तो यांगमिन उसे चुप रहने के लिए बोलती है। तो गोचेंग सोचने लग जाता है। उसके बाद फिर वो बुके को देखता है और बोलता है कि लास्ट फ्लावर मैं हूँ। तो गोचेंग के दोस्त कहते हैं कि ये क्या कह रहा है? तो जारिम गोचेंग को कहती है कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ घूमने चलो। तो गोचेंग कहता है सच में? तो जारिम कहती है कि हाँ सच में, मैं मजाक कर रही हूँ। तो जारिम गोचेंग को कहती है कि अब तुमको कैसा महसूस हुआ? तो गोचेंग जारिम से कहता है कि हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मेरा कन्फेशन कोई मजाक नहीं है। फिर उसके बाद वो अंदर जाने वाली होती है तो गोचेंग उसे बोलता है कि रुको, तुम मुझे जवाब तो देकर जाओ। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारा जवाब अभी नहीं दूंगी, मैं तुम्हारा जवाब तुम्हें मैसेज में दूंगी। और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चली जाती है। उसके बाद जारिम अपने घर पे जाकर गोचेंग को मैसेज कर अपना जवाब देती है। गोचेंग के दोस्त भी उसके साथ उसके घर पर आए होते हैं। गोचेंग बहुत ही बेसब्री से जारिम के मैसेज का रिप्लाई कर रहा होता है। अभी उसको मैसेज आता है, वो बहुत ही कांपते कांपते उस मैसेज को खोलता है। वो मैसेज होता है किम यंग हुन का, जिसमें उसने लिखा होता है गिव मी रेमेन। तो रेमेन एक कोरियन डिश है। गोचेंग उस मैसेज को देखता है, उसको बहुत गुस्सा आता है और उसके दोस्त उस पर हंसने लग जाते हैं। तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें रेमेन खाना है और उसके सामने जाकर उसे मारने लग जाता है। तभी उसे एक और मैसेज आता है। तो गोचेंग कहता है कि अब मैसेज किसने किया? तो आयंगमिन बोलता है कि मैंने तो नहीं किया और लियंगवू बोलता है कि मैंने भी नहीं किया। तो वो कांपते कांपते फोन के पास जाता है और उससे बहुत ही डर लग रहा होता है। तो वो काफी देर तक नहीं खोलता। तब तक लियंगवू वहाँ पर आता है और वो मैसेज देख लेता है और बहुत ही सीरियस मुंह बना देता है और बोलता है कि जो मैसेज में लिख रखा है वो मैं तुम्हें बताऊंगा अगले हफ्ते बाद। और ऐसा ही कहकर उससे फोन आयंगमिन छीन देता है और वो मैसेज पढ़कर वो भी सीरियस मुंह बना देता है। तो उसके बाद फाइनली फोन आता है गोचेंग के पास और वो मैसेज देखता है। तो आपको क्या लग रहा है गाइस, क्या जारिम गोचेंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी या नहीं? तो ये जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी।